भारत ऋतुओं का देश है और इन ऋतुओं में सबसे अधिक भावनात्मक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा केवल जल नहीं, भावना है। यह कवि की लेखनी को गति देती है, चित्रकार की कल्पना को रंग देती है और प्रेमी के हृदय को स्पंदन। हिंदी साहित्य में वर्षा एक प्रतीक है, प्रेम का, वियोग का, सौंदर्य का और करुणा का। आइए इस वार्ता में हम साहित्य के विभिन्न युगों में वर्षा ऋतु की साहित्यिक यात्रा को समझने का प्रयास करें। सर्वप्रथम हम भक्ति काल में वर्षा ऋतु पर चर्चा करेंगे। भक्ति काल में वर्षा प्रेम और भक्ति दोनों का रूप धारण करती है। मीरा की पंक्तियों में जब वे विरह में कहती हैं, सावन के झूले पड़े बिरहा झूलू मैं, तो यह केवल मौसम नहीं, एक आध्यात्मिक विरह का भाव है। सूरदास की रचनाओं में कृष्ण का वर्षा में रास रचाना, गोपियों का आनंद और ब्रज की माटी में घुला भाव वर्षा को आध्यात्मिक उत्सव बना देता है। कबीर भी कहते हैं, जब लग घटा न भरी रहा, तब लग माया दूर, घटा भरे माया मरे, पिया मिलन की हूर। यहाँ घटा केवल बादल नहीं, यह आत्मा की गागर है। वर्षा के माध्यम से आत्मिक मिलन की इच्छा। वर्षा का आगमन प्रेम और विरह की भावनाओं को गहरा कर देता है। कवि अपनी कविताओं में बादलों के गरजने, बिजली के चमकने और बूंदों के टपकने के साथ साथ हृदय की धड़कनों और प्रियतम के लिए तड़प का चित्रण करते हैं। महाकवि सूरदास और कबीर जैसे भक्तिकालीन कवियों ने भी वर्षा को आध्यात्मिक प्रेम से जोड़ा, जहाँ बादल परमात्मा की कृपा के प्रतीक बन जाते हैं। चंद पंक्तियां देखिए। घिरी घिरी आयो सावन, मन में लागी आग, बिरहन को है सावन, पिया मिलन की आस। अब हम ऋतिकाल में श्रृंगारिक वर्षा पर कुछ चर्चा करेंगे। ऋतिकाल या ऋतिकालीन साहित्य जो श्रृंगार रस और नायिका भेद का काल था, जिसमें वर्षा ऋतु प्रेम, मिलन और श्रृंगार की चरम अभिव्यक्ति बन गई। बिहारी के दोहे वर्षा के सौंदर्य और नायिका के सौंदर्य से जोड़ते हैं। एक दोहा हम देखेंगे, बूंदन से सींची गई नव पल्लव की देह, वसुधा की अंगिया भई सजी सिंदूरी सेह। यहाँ बारिश की बूंदें धरती को सजाती हैं, जैसे प्रेमी नायिका को सजाता है। केशव दास ने भी नायिका के मान, विरह और मिलन को वर्षा के संदर्भ में अत्यंत कोमलता से चित्रित किया। अब हम चलते हैं छायावादी युग में वर्षा ऋतु के वर्णन पर। छायावादी युग में साहित्य भावनाओं का युग था। यहाँ वर्षा मन की आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब बन जाती है। महादेवी वर्मा की कविताओं में बादल वियोग और पीड़ा का प्रतीक बनते हैं। वे लिखती हैं, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितना संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। बारिश वहाँ आंसू बनकर गिरती है। सुमित्रानंदन पंत वे भी प्रकृति के कवि हैं और उनके लिए वर्षा सृष्टि का नवनिर्माण है। वे कहते हैं, वर्षो तुम जल बन नभ से, सजाओ जीवन के मेघ। वर्षो तुम जल बन नभ से, सजाओ जीवन के मेघ। प्रसाद के नाटक और कहानियों में भी वर्षा वातावरण को गंभीरता, रहस्य और सौंदर्य प्रदान करती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं वर्षा के सामाजिक और आर्थिक महत्व को दर्शाती हैं, जहां वर्षा एक आशा की किरण लेकर आती है। चंद पंक्तियां देखिए। बादल गरजे, खेत में उम्मीद जगे, किसानों का मन खुशियों से भर जाए। अब हम आधुनिक युग में वर्षा ऋतु के सामाजिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आधुनिक युग में साहित्यकारों ने वर्षा को केवल सौंदर्य या प्रेम का माध्यम नहीं, बल्कि यथार्थ और संघर्ष का भी प्रतीक बनाया। मोहन राकेश की कहानियों में वर्षा की उपस्थिति अक्सर मानव संबंधों के तनाव को दर्शाती है। धूमिल जैसे कवियों के लिए वर्षा एक मजदूर की भीगी हुई जर्जर छत है, एक कटु यथार्थ। कमलेश्वर या राजेंद्र यादव जैसे कथा साहित्यकारों ने वर्षा को स्मृति, संबंधों और भावनाओं की परतों को उघाड़ने का उपकरण बनाया। अगर हम फिल्मी और लोक साहित्य में वर्षा ऋतु के वर्णन की बात करें, तो फिल्मों और लोक साहित्य ने वर्षा को आम जनमानस से जोड़ा है। सावन के गीत, भीगी भीगी रातों में,
रिमझिम गिरे सावन आज भी मानसून का पर्याय माने जाते हैं। लोकगीतों में सावन और कजरी वर्षा के सौंदर्य के साथ साथ नारी मन की पीड़ा और आशा को प्रस्तुत करते हैं। कजरिया बहे लागी बदरिया घेर घेर, साजनवा ना आइले। यहाँ वर्षा एक प्रतीक्षा है, मन के कोने में दबा कोई दर्द। निष्कर्षतः देखें तो वर्षा ऋतु केवल पानी नहीं बरसाती, यह भावनाओं की झड़ी लगा देती है। हिंदी साहित्य ने इसे कभी प्रेम की प्रतीक्षा, कभी मिलन का उल्लास, कभी विरह की करुणा के रूप में देखा है। प्राचीन से आधुनिक तक हर युग के कवि और लेखक ने वर्षा को अपनी आत्मा से जोड़कर देखा और यही वर्षा को हिंदी साहित्य की सबसे भावनात्मक और जीवंत ऋतु बनाता है। इस तरह हिंदी साहित्य में वर्षा ऋतु का चित्रण सिर्फ एक मौसम के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की गहराई, प्रेम, प्रकृति और समाज के विविध पहलुओं को दर्शाने वाली एक समृद्ध साहित्यिक यात्रा है। यह हमें सिखाती है कि कैसे प्रकृति की एक साधारण घटना भी मानवीय भावनाओं को इतनी खूबसूरती से व्यक्त कर सकती है।